14 अप्रैल 2026 पटना की एक ऐसी शाम जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास का एक अहम मोड़ बन गई। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति की मुख्य धुरी रहे नीतीश कुमार ने जब राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा तो महज वो एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि वह एक पूरे दौर के विराम का मजबूत संकेत था। 75 साल की उम्र, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ और सबसे लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालने का रिकॉर्ड, इन सबके साथ नीतीश कुमार का यह फैसला कई सवाल छोड़ गया। क्या यह एक युग का अंत है या फिर राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत, ये ज्यादा विचारणीय है। अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। तारीख थी 1 मार्च और साल था 1951। बिहार के बख्तियारपुर की धरती पर जन्म लेते हैं नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में सादगी, संघर्ष और सुशासन का प्रतीक बनता है। नीतीश कुमार के शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका शुरुआती जीवन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। उनके पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जिससे घर का माहौल सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत था। यही संस्कार नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की नींव बने। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी शुरू की, लेकिन यह उन्हें रास नहीं आया। उनके भीतर कुछ बड़ा करने की चाह थी, समाज में बदलाव लाने की बेचैनी थी, जिसने उन्हें राजनीति की तरफ रुख मोड़ने को मजबूर कर दिया। साल आया 1970, जब देश में उथल पुथल का दौर था। इसी समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने नीतीश कुमार के जीवन की दशा और दिशा तय कर दी। वही इस आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ शामिल हुए, जेल गए, लेकिन अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। राजनीतिक सफर की शुरुआत उनके आसान तो बिल्कुल नहीं थी। 1977 और 80 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार उनके हौसले को भी डिगा नहीं सकी। आखिरकार साल आया 1985, जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर मजबूत तरीके से राजनीति में अपनी जगह बनाई और पटना पहुंचे, यानी कि बिहार की विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे। इसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। 1994 में उन्होंने समता पार्टी का गठन किया और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री के रूप में थे। उन्होंने रेल, कृषि, परिवहन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। रेल मंत्री रहते हुए एक बड़े रेल हादसे के बाद नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। यह कदम उनकी राजनीतिक छवि को और भी मजबूत करता है, एक ऐसे नेता के रूप में जो सत्ता से ज्यादा जवाबदेही और नैतिकता को महत्व देता है। यही संघर्ष, यही सिद्धांत और यही दृढ़ता आगे चलकर नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में शामिल करती है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में वह साल भी आया जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उस समय राज्य अपराध, भ्रष्टाचार और विकास के लिए मुख्यतः जाना जाता था। उनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, सड़क और आधारभूत ढांचे का भी विकास हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आया। खास तौर पर बात करें तो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें सुशासन बाबू के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि उनका राजनीतिक सफर अक्सर सीधा नहीं रहा। उन्होंने समय समय पर विभिन्न गठबंधनों के साथ सरकार बनाई। कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ रहे तो फिर कभी महागठबंधन के साथ। साल 2013 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने भाजपा से दूरी बनाई, जबकि बाद के वर्षों में एनडीए के साथ ही वो लौट आए। इन राजनीतिक बदलावों को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और उन्हें पलटूराम जैसे विशेषण भी दिए गए। वहीं उनके समर्थकों का मानना है कि यह परिस्थिति के अनुसार लिया गया उनके द्वारा एक व्यवहारिक निर्णय था जो समय समय पर बदलता रहा। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत हासिल हुई और एनडीए की सरकार में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 2026 में उन्होंने राजनीति में एक नया मोड़ लेते हुए राज्यसभा का रास्ता चुना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की सियासत केवल उनके कार्यकाल या फिर राजनीतिक फैसलों तक ही महज सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बदलावों में दिखाई देती है जो बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे। यह उन छात्राओं की मुस्कान में झलकती है जिन्होंने शिक्षा का अवसर पाया, उन मरीजों की राहत में महसूस होती है जिन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाई, और उस भरोसे में दिखाई देती है जो जनता ने एक लंबे समय के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में पाया। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र की जटिलता और विविधता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
जिससे आदर्श, समझौते और रणनीति तीनों साथ साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा भले ही एक युग का अंत प्रतीत होता हो, लेकिन यह भी संभव है कि यह उनके सार्वजनिक जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो। नीतीश कुमार के बारे में बात करते हुए आप तमाम राय बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा नेता जिस पर शायद ही 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन में या फिर 20 वर्षों में जब से उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली तब से आज तक भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे। नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसलों की वजह से हम, आप या फिर समाज का कोई तबका उनकी बुराई कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन इतनी शुचिता से भरा रहा। जहां राजनीति में आज परिवारवाद हावी है, वहीं नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद न ही अपने बेटे के नाम की पेशकश मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री के लिए की, न ही उन्होंने किसी घर के आदमी को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार के साथ चाहे उनकी पहचान रही हो या फिर उनके नाम के साथ तमाम ऐसे विशेषण नत्थी किए गए हों, लेकिन नीतीश कुमार की सादगी और शुचिता ने बिहार से लेकर देश तक की राजनीति में उन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया।